हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में जो दोनों ही इंपॉर्टेंट शेयर में से एक है और आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। उसका यहाँ पे वजह क्या है, देखो पहला तो यहाँ पे Q3 का नंबर आते हुए दिखाई दे जोमेटो का, जो इंपॉर्टेंट में से एक है, और साथ साथ जो पेटीएम है उस पर तो एक पर एक यहाँ पे लगातार बैड न्यूज़ ही आते हुए दिखाई दे रहा है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अंत तक देखो जिससे आपका जो डाउट है वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे छोटा सा अपडेट है कि यहाँ पे मैंने एक टेलीग्राम का चैनल भी जो है बनाया है, और यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, यदि आप स्विंग स्टॉक के रिगार्डिंग से, तो आप जरूर से मुझे फॉलो भी कर सकते हो, जो मैंने दे दिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। अब जब हम लोग यहाँ पे जोमेटो के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे चार्ट को देखोगे तो चार्ट से हम लोग को एक चीज़ तो भाई नज़र आ रहा है कि पहले जब यहाँ पे नंबर आए तो एक तरफा गेन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे गिरावट जो है निकल के आया, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे गिरावट। तो क्या यहाँ पे नंबर खराब आया है, कैसा नंबर है वो चेकआउट करना बनता है। तो फिर चलो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले नंबर को समझते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो भी नंबर देखने को मिल रहा है वो सारा ही नंबर यहाँ पे करोड़ फिगर में होगा। अब चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल इनकम क्या नजर आ रहा है। तो टोटल इनकम में देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे 2121 करोड़ से बढ़ करके 3507 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पे गजब का जंप है, और यहाँ पे क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू में जंप ही जो है नज़र आ रहा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे टोटल एक्सपेंस क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो जैसे यहाँ पे सेल्स था सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी गेन देखने को मिला, जो एक कॉमन सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे जोमेटो का मेन फोकस करते हैं भाई प्रॉफिट या फिर लॉस, ठीक है। और फिलहाल अभी हम लोग ये भी जानते हैं कि 2 क्वार्टर से अभी लगातार प्रॉफिट में ही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या इस बार भी प्रॉफिट में नंबर है? तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट में ही नंबर देखने को मिल रहा है। और यदि आप एक बार देख लो यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, तो 138 करोड़ का इस बार प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ साथ देखोगे तो यहाँ पे ईयर के मुकाबले क्या नंबर है, ठीक है, जहां पर 347 करोड़ का जो कंपनी लॉस कर रही थी, तो वो आज के समय में 138 करोड़ का जहां पे प्रॉफिट कर रही है। गजब का नंबर है। ओवरऑल मार्केट को ये नंबर तो पसंद आना चाहिए, लेकिन हाँ ये मार्केट है, मार्केट को कोई नहीं जानता कि मार्केट किस तरह से इस नंबर को समझेगी। लेकिन ऐसे देखोगे तो यहाँ पे भाई फंडामेंटल के हिसाब से रेवेन्यू में ग्रोथ है, एक्सपेंस में कंट्रोल है, और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट में गजब का ग्रोथ है, क्वार्टर भी, और साथ साथ आपका ईयर ऑन ईयर भी। अब यहाँ पे डिसीजन आपको लेना है। जब यदि आप मुझसे पूछोगे कि क्या ये राइट टाइम है, तो ये राइट टाइम यहाँ पे हो सकता है। बस आप अपने लॉजिक को एक बार यहाँ पे क्लियर कर लो कि क्या आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अप्स एंड डाउन करेगा तो पैनिक नहीं होना, और यदि लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर भाई डेफिनेटली तो यहाँ पे एक अच्छे तरह से यहाँ पे होल्ड कर चलो, तभी पैसा बनते हुए भी दिखाई देगा मेरे हिसाब से। अब यदि हम लोग एक बार इसका देख ले शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिलता है या नहीं, तो देखो यहाँ पे FIS की तरफ से बाइंग देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी स्टेक को लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बेच कौन रहा है, तो बेच रही है पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गेन हो रहा है ना। तो बस यहाँ पे वही वजह है। तो बस मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, डेफिनेटली होल्ड करो। जब उतना प्रेशर जब आपने झेला है 50 तक जब शेयर का भाव आ गया था, तब आपने यहाँ पे झेला है, तो फिर अब जब प्रॉफिट आपको हो रहा है तो फिर आप क्यों बेच रहे हो। देख लो यहाँ पे सेम कंडीशन क्या है, लगातार यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिला था, और यहाँ पे पब्लिक के पास 84% तक का स्टेक यहाँ पे पहुंच चुका था। लेकिन आज के समय में देखोगे तो 27% का यहाँ पे स्टेक है। ठीक है, ये एक सही चीज़ है कि हाँ यहाँ पर FIS का स्टेक भी अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि स्टेक से मालूम चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे गलती मत करो, है आपके पास तो फिर डेफिनेटली होल्ड करो फॉर द लॉन्ग टर्म, यदि आपको फूड डिलीवरी बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट है तो। यदि जब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट शेयर के बारे में जब डिस्कस करें, जिसका नाम है पेटीएम लिमिटेड, तो मैं बता दूं कि देखो पेटीएम में ऐसे तो स्टार्टिंग में उतना फॉल देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर उसका बाद एकाएक ये यहाँ पे फॉल जाते हुए दिखाई दिया। 10% का यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया। क्या ऐसा यहाँ पे वजह है? देखो पहले तुम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो न्यूज़ आया था वो था यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के रिगार्डिंग से, मतलब डायरेक्टली आपको हमला किया गया था RBI की तरफ से, जो यहाँ पे आपको ऑफिशियल न्यूज़ था, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट यहाँ पे नहीं था, ठीक है। ये लॉजिक तो हम लोग को समझ में आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो न्यूज़ आ रहा है वो तो यहाँ पे भाई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब यहाँ पे पेटीएम मनी के रिगार्डिंग से यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है, और ये हमला यहाँ पे बोलती हुई दिखाई दे रही है CDSL, ठीक है। गजब का यहाँ पे न्यूज़ है, गजब का यहाँ पे पूरा जो इंटरेस्ट यहाँ पे जम रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि क्या यहाँ पे डिसीजन होना चाहिए, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे अंत में बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इस न्यूज़ को कवर करते हैं कि जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो कि ए मीडिया रिपोर्ट, मतलब एक रिपोर्ट के जरिए
ऐसा मालूम चल रहा है कि मतलब बहुत सारे लोग जो है ये सजेस्ट कर रहे हैं आपको जो CDSL को कि आप एक बार जो है इंस्पेक्शन करो किसमें, पेटीएम मनी में, क्योंकि इनका जो कस्टमर जो वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है, क्या यहाँ पे सही है या फिर नहीं। देखो यहाँ पे RBI का जो यहाँ पे हल्ला जो था वो यहाँ पे मेन था आपको यही, ठीक है, KYC के रिगार्डिंग से ही, मतलब पूरे ही बैंक को वो पहले से ही उनको ये बता रही थी कि आप ये सही करो सही करो सही करो, लेकिन अंत में ऐसा यहाँ पे RBI को एक सख्त कदम जो है उठाना पड़ा, जिसके कारण आज यहाँ पे ऐसा हालत देखने को मिल रहा है। और अब ये यहाँ पे जो सजेशन दिया जा रहा है कि जो CDSL यहाँ पर जो है आप एक इंस्पेक्शन करो कि कैसा यहाँ पे कस्टमर वेरिफिकेशन जो होता है, क्या वो यहाँ सही है या फिर नहीं। क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जो है फेक चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे न्यूज़ के रिगार्डिंग से प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया इसमें, और बस यही एक मेन कारण यहाँ पे हो सकता है कि इतना बड़ा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछोगे, यदि आपका जो है ब्रोकिंग ऐप जो है पेटीएम मनी में है तो पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है। देखो इनके जो RM है उससे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, उनका यही बोलना है कि कुछ भी ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। देखो जो भी आपका जो शेयर है ना वो यहाँ पे भाई किसके पास है, ठीक है, वो तो भाई यहाँ पे जो आपको CDSL के पास है ना, तो फिर डर वाली क्या बात है। हाँ, यदि आपको इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो जो आपके पास पैसा है यहाँ पे एड फंड में, उसे आप यहाँ पे एग्जिट कर लो, उसे आप यहाँ पे बैंक में ट्रांसफ़र कर लो, तो बस यहाँ पे जो डर है वो डर ही खत्म हो जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पे हाल ही में देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर और साथ साथ यहाँ पे आपको RBI गवर्नर शक्तिकांत दास भी जो है साथ साथ मिलते हुए दिखाई दिए। ऐसा यहाँ पे न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा था, मतलब पेटीएम के फाउंडर से। तो बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ेस है, बहुत सारे यहाँ पे जो रिपोर्ट के जरिए भी ऐसा न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग को यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, या फिर यदि आपका जो जस्ट प्राइस के जो करीब है तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो यदि मौका मिले तो, ठीक है। इस रिस्क से यहाँ पे बाहर जाओ, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है, ऐसा यहाँ पे मुझे भी दिखाई दे रहा है। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला यहाँ पे लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।